नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उन्होंने मुलाकात की है। अब जो मोहम्मद मोइजू हैं, उनका यह दौरा बेहद अहम और खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति बनने के बाद उनके भारत के खिलाफ जो सुर थे वो बहुत ज्यादा निकल रहे थे और शुरू से ही उन्हें चीन समर्थक हमेशा से माना जा रहा था, बताया भी जा रहा था। और इस बात का जो चीजें हैं वो और ज्यादा तब पक्की हो गई जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद सीधे आधिकारिक तौर पर जो दौरा है वो चीन करने चले गए थे। वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी। तब और ज्यादा आश्चर्यजनक इसलिए भी ये चीजें थीं क्योंकि मालदीव में जो भी राष्ट्रपति बनता था उसका आधिकारिक दौरा पहला भारत का ही होता था। भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे वो मुलाकात करते थे, लेकिन इस बार मोइजू ने यह परंपरा तोड़ी और कहीं ना कहीं टेढ़ी आंख करने की कोशिश भारत की तरफ की थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि भारत के बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता है। और जो उनके बयान चुनाव के दौरान निकल रहे थे, कह रहे थे कि मैं अगर राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो जो भारतीय सेना है उसको मालदीव की जमीन छोड़कर भारत वापस जाना होगा। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद 2-3 बार ये बातें कहीं और ये बहुत ज्यादा बगावती तेवर पे वो उतर आए थे। उसके बाद जो चीजें हैं वो और ज्यादा खुलकर सामने आने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक बार फिर जब अब राष्ट्रपति मोइजू भारत आए हैं तो उनके सुर भी बदले हुए हैं और चाल ढाल भी बदली हुई नजर आ रही है। तमाम जो समझौते हैं वो मालदीव और भारत के बीच इस वक्त हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त यह ऐलान किया है कि मालदीव की मदद भारत करता रहेगा और जो मालदीव के सैनिक हैं उनको भारतीय सेना प्रशिक्षण देती रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से मालदीव में राष्ट्रपति मोइजू ने पहले ही कह दिया था कि भारतीय सैनिक वापस जाएंगे, वो या इस जमीन पर नहीं रहेंगे, तो चीन को वो खुश करने की जरूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। सबसे पहले आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो मालदीव के जो सैनिक हैं उनको प्रशिक्षण मिलता रहेगा भारतीय सेना की तरफ से। हालांकि आपको बता दें कि जिस वक्त राष्ट्रपति मोइजू ने मालदीव से सैनिकों को जाने के लिए कहा था तब भारतीय सेना जो है वो वहां के आम नागरिकों की खूब मदद किया करती थी, वहां के सैनिकों की मदद किया करती थी, उनको प्रशिक्षण दिया करती थी। लेकिन उसके बाद मोइजू ने जिस तरीके से अलग बयानबाजी करना शुरू कर दिया तब से चीजें कम हो गई। लेकिन धीरे धीरे अकल ठिकाने मालदीव को आई, राष्ट्रपति मोइजू को भी आ गई कि भारत के बिना उनका जो चीजें हैं वो नहीं चल सकती हैं। चीन की तरफ आप जितना मर्जी देख लें, लेकिन चीन सिर्फ आपको बरगलाने का काम करता है, बहलाने का काम करता है और अपना काम निकालकर आपको छोड़ देने का काम करता है। और यही चीन ने इस बार भी किया। तो उनको समझ आ गया कि भारत के बिना उनका काम नहीं हो सकता है। अब इस आधिकारिक दौरे पर आने से पहले उन्होंने भी कई बातें कही थी कि उनको उम्मीद है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था मालदीव की नीचे जा रही है वो भारत के सहयोग से दोबारा उठ खड़ी होगी, क्योंकि टूरिज्म एक बड़ा मालदीव के लिए बहुत मददगार माना जाता है। वही धीरे धीरे नीचे जा रहा था। भारतीय नागरिकों ने मालदीव जाना बंद कर दिया था जब से उन्होंने बयानबाजी करना शुरू किया, उनके मंत्रियों ने बयानबाजी करनी शुरू की प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत के ऊपर, तब से चीजें हो गई थी। लेकिन उसके बाद अब जब अकल ठिकाने आई है तो मदद मांगने आए और भारत ने खुले दिल से उनका स्वागत किया है और मदद का भी ऐलान कर दिया है। फिलहाल आप इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।